I think Tapti river system. Tapti river. So Tapti river lies in MP, Maharashtra, and Gujarat. MP, Maharashtra and Gujarat. ठीक. It has Satpura range in north. Satpura range in north and Mahadev Hills in east. Ajanta and Satmala range in south. Ajanta and Satmala range in south. ठीक है. Second largest westward flowing river. Second largest westward flowing river. चले आगे रवि. हाँ जी सर. सोर्स क्या है इसका? सोर्स इज अवर मुल्ताई, MUL, मुल्ताई फॉरेस्ट रिजर्व इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट. सर स्क्रीन पे लिखा जा रहा है. हाँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा? सर फर्स्ट वाला तो दिखा, अभी नहीं दिख रहा. क्यों? मैंने शेयर किया हुआ. मतलब वाइट स्क्रीन आ रही है बट ऐसे कैसे हो सकता है? अब दिख रहा? अब आ रहा? कुछ लिखा हुआ है सर आपने? हाँ मैंने, ये दिख रहा? हाँ अब दिख रहा है. ये अब दिख रहा है. ठीक है. मुल्ताई फॉरेस्ट रिजर्व इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP, मध्य प्रदेश. Important tributaries are Suki, Gomai, Arunavati and Henar, which joins from right. ठीक है. फिर वाघूर, VAGHUR, वाघूर, अमरावती, बुरे, पंझारा, बोरी, गिरना, सॉरी GIRNA, गिरना, मुरना, मोना एंड सिपना. ठीक है. और लेफ्ट साइड. ठीक है. इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए हर चीज का ना कुछ आ ही जाता है इसमें से. ठीक है. जी सर. राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी होगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी होगी. ठीक है. बाकी नहीं होगा ना. ये होगी हमारी. अब जो है वेस्ट बे ऑफ अरेबियन सी वाली मुझे लगता है सारी होगी है रिवर्स.
मेजर रिवर्स जो है वो सारी होगी अरेबियन सी वाली, है ठीक ना। है सर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिवर्स रिवर्स फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, रिवर्स फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। रिवर्स फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। गंगा वाला हम वो वगैरह तो हमने पढ़ लिया हुआ है, ये सदर्न इंडिया की रिवर्स हैं। तो सबसे पहले जो आती है, पहली इंपॉर्टेंट रिवर साउथ इंडिया की गोदावरी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज गोदावरी। लेंथ इज 1465 किलोमीटर। ठीक है। ओरिजिन ओरिजिन त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, नासिक, महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर और किस लिए फेमस है, बता सकते हो? अ, नहीं सर। ट्राई करो, नाम से क्लियर होना चाहिए आपको। सर कोई मंदिर है? हम्म, शिव जी का ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, शिव जी का ठीक है। ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर नासिक। ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं ना शिव जी के, 12 मंदिर हैं जो, हाँ जी। उसमें से एक यहाँ पे है। ठीक है सर। ठीक है ना, जैसे बद्रीनाथ है, अमरनाथ है, उज्जैन में महाकालेश्वर है। टेम्पल्स, जब टेम्पल्स पढ़ेंगे ना सब बताऊंगा मैं। 12 ज्योतिर्लिंग एज पर पौराणिक कथाएं, 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई थी, एक यहाँ पे है नासिक में। ठीक। ठीक है, कहाँ कहाँ फ्लो करती है, सबसे पहले महाराष्ट्र में, फिर छत्तीसगढ़, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, और वहां से चलती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ, इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा और ओल्ड गंगा। ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा और ओल्ड गंगा। ठीक है, it end in the form of two streams. लास्ट में जाते जाते बाइफरकेट हो जाती है, एक बनाती है गौतमी, गौतमी, और दूसरी बनाती है वशिष्ठा। Vassishta। ठीक है। जी। फिर एक और इंपॉर्टेंट है गंगा ऑफ मध्य प्रदेश, एक और गंगा ऑफ मध्य प्रदेश, बेतवा रिवर। ठीक है,
लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, क्या नाम होगा उसका? मंजीरा, MANJIRA, मंजीरा रिवर। ठीक है, ये कहाँ फ्लो करती है? उसकी राइट साइड। लेंथ कितनी है? 724 किलोमीटर। मंजीरा रिवर कहाँ कहाँ फ्लो करती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। ठीक है, चले। लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी है हमारी सबरी रिवर। लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी इज सबरी रिवर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारी पूर्णा, PURNA, पूर्णा रिवर। originates from अजंता हिल, अजंता हिल। ठीक है, अजंता हिल कहाँ? महाराष्ट्र में। ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी पूर्णा प्लस गोदावरी, मीट एट प्रभानी, PRABANI, प्रभानी है महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है आपकी मंजीरा, MANJIRA, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी थी जो मंजीरा रिवर। ठीक है, ओरिजिन कहाँ है? महादेव, MAHADEO, महादेव हिल, मध्य प्रदेश। नहीं, ओरिजिन है इसका बालघाट है, सॉरी, महादेव जो है वो दूसरा का था। ओरिजिन है इसका बालघाट, ओरिजिन बालाघाट। ठीक है, कहाँ कहाँ फ्लो करती है? महाराष्ट्र, ये बता दिया मैंने, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, तेलंगाना है वो, तमिलनाडु नहीं है। से मुझे लगा तेलंगाना कर दें। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारी इसी के बारे में मंजीरा, मंजीरा प्लस गोदावरी की कहाँ करती है? कांधा, कांधरा कुर्थी, KANDHRAKURTHI, कांधरा कुर्थी, तेलंगाना, कांधरा कुर्थी, तेलंगाना। नेक्स्ट आती है हमारी वैनगंगा, वैनगंगा। वैनगंगा क्या है? ओरिजिन है इसका महादेव, ओरिजिन है महादेव, ठीक है, मध्य प्रदेश। वैनगंगा प्लस वर्धा, वैनगंगा प्लस वर्धा कहाँ मीट करती हैं? चमरोसी, चमरोसी। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाती है हमारी वर्धा,
वर्धा रिवर ओरिजिन है सतपुड़ा। सतपुड़ा रेंज, ठीक है। पेन गंगा प्लस वर्धा, पेन गंगा प्लस वर्धा मीट एट चंद्रपुर, चंद्र, ठीक है, चंद्र। ठीक है सर। फिर हमारी दो रिवर्स और हैं, एक आती है हमारी इंद्रावती और एक आती है हमारी सबरी। इंद्रावती, इंद्रावती के बारे में शुरू होती है ये उड़ीसा से, उड़ीसा से जाती है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में से जाती है महाराष्ट्र, ठीक है। सबरी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र, ठीक है। नासिक एंड सर ये आंध्र राजामुद्री, प्रदेश है। हाँ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश। ठीक। पहले एक ही होता था, एक तो नासिक एंड राजामुद्री आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी। गोदावरी के बैंक्स पे। नेक्स्ट रिवर आती है हमारे पास कृष्णा, कृष्णा रिवर, ठीक है। ओरिजिन महाबलेश्वर, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, ठीक है। फ्लोज पैरेलल टू गोदावरी, फ्लोज पैरेलल टू गोदावरी। नेक्स्ट पॉइंट, कहाँ कहाँ फ्लो करती है? महाराष्ट्र से जाती है कर्नाटका में, कर्नाटका से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र, तेलंगाना से, ठीक है। 27%, 44% सबसे ज्यादा, 29%, ठीक है, दोनों का मिला के, ठीक है। कृष्णा रिवर कृष्णा रिवर फॉर्म्स कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। और बेसिन का मतलब क्या होता है? लैंड एरिया फॉर्म्ड बाय द रिवर्स, लैंड एरिया फॉर्म्ड बाय रिवर्स, ठीक, ठीक है। केजी बेसिन इज द लार्जेस्ट बेसिन ऑफ साउथ इंडिया, लार्जेस्ट बेसिन ऑफ साउथ, ठीक है। इट इज गुड फॉर राइस कल्टीवेशन, गुड फॉर राइस कल्टीवेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा, ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा। कृष्णा रिवर के बारे में आपको कोई फैक्ट पता है? जो कृष्णा रिवर है ना, हाँ जी। इसके जो होता है ना कंकड़ होते हैं जो इसमें, हाँ जी। उसमें डायमंड्स मिलते हैं, बड़े लोग जाते हैं डायमंड्स ढूंढने में, पता है तेरे को? नहीं सर आज। डिस्कवरी वालों ने भी इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी,
ये जाके ना जैसे पानी में से पत्थर निकालते हैं फिर उसमें से जी, छानते हैं, ठीक। तो डायमंड्स ढूंढते हैं वहां से। तो यहाँ पे आ जाती है हमारी भीमा रिवर। भीमा रिवर ओरिजिन भीमेश्वर, महाराष्ट्र। ओरिजिन भीमेश्वर, महाराष्ट्र। लेंथ है इसकी 861 किलोमीटर। ठीक है। और सीधे कृष्णा में आके सारी मिल जाती है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी नॉर्थ साइड, लेफ्ट साइड, लार्जेस्ट लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। फिर आता है कोयना रिवर। कोयना रिवर, कोयना रिवर क्या करती है? इट ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, ऑल्सो originates from महाराष्ट्र। ठीक है, ओनली फ्लोज इन महाराष्ट्र, ओनली फ्लोज इन महाराष्ट्र। फिर आप कहोगे कृष्णा प्लस कोयना, जो मिलके बनाती है करड़, KARD। कृष्णा प्लस कोयना बनाती है करड़। फिर एक और रिवर आती है, उसका नाम है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। मेजर रिवर ऑफ, मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। ठीक है। ओरिजिन कहाँ है इसका? वर्धा पर्वत, ओरिजिन है इसका वर्धा। तो ये डायग्राम बनाए अगर हम इसकी, यहाँ से तुंग रिवर निकल रही है, ऐसे जाएगी, यहाँ मिलेगी, और यहाँ से वर्धा मिलेगी, और यहाँ जाएगी, और यहाँ पे मिलके कृष्णा मिल जाएगी। यहाँ पे एक सिटी पड़ती है, उसका नाम है आलमपुर। ये हमारी आ गई कृष्णा। ठीक है। यहाँ पे एक सिटी पड़ती है, उसका नाम है पुडली। तुंग और ये भद्रा। ठीक है, तुंग और ये मैप बनाते हैं अब, थोड़ा सा पतला। पहले आ जाएगी ये भीमा रिवर, यहाँ से एक रिवर आएगी, उसका नाम है मुंडेर। यहाँ पे एक आएगा वजीराबाद, वजीराबाद। और यहाँ पे ये ऐसी जाएगी ऐसी। ठीक है। फिर ये आ गया, ये आ गया आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये, और ये तुंग और ये भद्रा। ठीक है। ये कहाँ मिलती है? कोडली पे। और यहाँ पे जाके ये पड़ेगी आगे आलमपुर। ठीक है। आलमपुर से आगे कृष्णा मिल जाती है। ठीक है। आलमपुर, आलमपुर के बाद आता है यहाँ पे एक, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, यहाँ से ये गया, और ये आएगी भीमा रिवर, ये आएगी भीमा रिवर।
ठीक है, ये भीमा, भीमा के बाद यहाँ पे एक सिटी आती है, उसका नाम है अलमाती, ALMATE, अलमाती। फिर नीचे से एक दो रिवर्स जुड़ती है यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, ऊपर वाली का नाम है घट प्रभा और मल प्रभा। ये है घट प्रभा और ये है मल प्रभा। और यहाँ पे नीचे से एक रिवर जुड़ती है, कोयटा रिवर। कहाँ पे जुड़ती है? करड़ पे। ठीक है, मुनेर के बाद यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक है, ये आगे इसकी डायग्राम। घटप्रभा, महाप्रभा, तुंगभद्रा, गुडली, कलामती। आगे चलते हैं। घटप्रभा, घटप्रभा एंड मलप्रभा, घटप्रभा एंड मलप्रभा originate from Western Ghat, originate from Western Ghat, Maharashtra, Sindhugarh districts, SIND, Sindhugarh district। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारी कावेरी, कावेरी। ठीक है, ओरिजिन ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, ओरिजिन ब्रह्मगिरी कर्नाटक। ठीक है, और कौन कौन सी स्टेट में आती है? कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ईयर नहीं लिखता मैं, तमिलनाडु पूरा नहीं लिखता, तमिल। ठीक है, ओनली ओनली पेरेनियल, ओनली पेरेनियल रिवर ऑफ साउथ इंडिया, जो सारे साल जिसमें पानी रहता। बाकी क्या है हमारी? ठीक है, ठीक है, कहाँ से पानी आता है, इसका सोर्स क्या है? जो सोर्स ऑफ वाटर, मॉनसून एंड विंटर मॉनसून, मॉनसून एंड विंटर मॉनसून। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन, डिस्प्यूटेड वाटर शेयरिंग को लेकर बड़ी लड़ाई होती है इनकी, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। बहुत झगड़ा होता था इसका, कृष्णा और कावेरी का। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पे वाटरफॉल, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम waterfall is on Kaveri River. शिव समुद्रम waterfall is on Kaveri River। ठीक है, ठीक है, शिव समुद्रम waterfall is on Kaveri River।
ठीक है। ठीक है, और क्या था? सुबर्णरेखा, सुबर्णरेखा करानी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सुबर्णरेखा। सुबर्णरेखा महानदी, यह है काफी। अब मंजीत सर की क्लास लगा लो, ठीक है, उसके बाद ये हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है सर। शिव समुद्रम वाटरफॉल है ना। यस सर। तो नेक्स्ट आता हमारा सुबर्णरेखा, SUBARNREKH, सुबर्णरेखा रिवर। ओरिजिन, ओरिजिन रांची प्लेट्यू। जब क्लास खत्म होती है ना मुझे मैसेज कर दिया करो, ठीक है। कब की हाँ थी जी सर ने सर, खत्म? अभी जस्ट सर की थी अभी। अच्छा अच्छा। फ्लो इन झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और लास्ट में बे ऑफ बंगाल। इट इज मेजर रिवर ऑफ झारखंड। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया ना आपने? नहीं सर, अभी नहीं किया। कब करना है? कर लो यहाँ फिर, 15 मिनट 20 मिनट में हो जाएगा। अभी नहीं सर, आप पढ़ा लो पहले। पढ़ा लो ना, मैं फिर देख लो हाँ ऐसे जी। करना, ठीक है। वाटरफॉल, इस पे एक वाटरफॉल है, नेम्ड एज कुंदरू। कौन सी रिवर पे है? सुबर्णरेखा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक रिवर, उसका नाम है दामोदर। दामोदर, दामोदर रिवर। दामोदर रिवर ओरिजिन क्या है? छोटा नागपुर प्लेटिनम, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेटिनम। कहाँ जाती है? सीधा वहां से बे ऑफ बंगाल, ठीक है। दामोदर रिवर इज नोन एज, वाज नोन एज सौरो ऑफ, पहले बिहार कहते थे अब झारखंड कहते हैं, ठीक है, सौरो ऑफ झारखंड। ठीक है। अच्छा, ओरिजिन हो गया छोटा नागपुर प्लेट्यू। इट इज ऑल्सो नोन एज फॉसिल रिवर, इट इज ऑल्सो नोन एज फॉसिल रिवर। रिवर में बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फॉसिल रिवर। फिर आती है हमारी महानदी। महानदी ओरिजिन सिंघावा हिल, SINGHAWA, सिंघावा हिल। सिंघावा हिल कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। सिंघावा हिल कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ कहाँ फ्लो करती है? छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन उड़ीसा इट स्प्लिट्स इनटू 2 स्ट्रीम्स, ठीक है। एट संबलपुर, संबलपुर और एक कटक, ठीक है। कटक से ये जाती है बे ऑफ बंगाल में। कटक से कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में। और संबलपुर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहाँ पे बना है एक डैम। डैम का नाम है हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम, ठीक है। लेंथ कितनी है इसकी? 26 किलोमीटर। सोचो कितना लंबा डैम है हीराकुंड डैम। अब 26 किलोमीटर है तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो होगी ही,
It is world's longest dam. It is world's longest dam. तो कहाँ पे है वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट डैम? उड़ीसा में। सर कौन सी नदी पे? उड़ीसा में महानदी। ठीक है। महानदी। दूसरी चीजें क्या मिलती है महानदी के पास? कोल मिलता है। ठीक है। जो कोल इज फाउंड इन महानदी, महानदी रिवर वैली, महानदी रिवर वैली। मेजर रिवर ऑफ उड़ीसा, मेजर रिवर ऑफ उड़ीसा। फिर मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी इज शिवनाथ, मेजर ट्रिब्यूटरी, मेजर ट्रिब्यूटरी इज शिवनाथ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कोल। कोल कहाँ किस किस की इज फाउंड इन? रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली ऑफ रिवर्स। कौन कौन सी रिवर्स है हमारी? पहली आती है गोदावरी, इसकी रिफ्ट वैली में कोल मिलता है। दूसरी महानदी, और तीसरी दामोदर, तीसरी दामोदर। ठीक है। तो दीज वर द मेजर रिवर्स ऑफ सदर्न इंडिया। ठीक है। और पेनिनसुलर प्लेटिंग विच फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। और छोटी छोटी रिवर्स है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, बट जो मेजर रिवर के क्वेश्चन आते हैं वो यही से आते हैं। ठीक है। तो ये हमारी होगी रिवर्स खत्म। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है हमारा प्लेन्स ऑफ इंडिया। प्लेन्स ऑफ इंडिया, प्लेन्स ऑफ इंडिया में क्या आ जाएगा? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। जो जो रिवर करती है, गंगा जमुना प्लेन, ठीक है ना, कोस्टल प्लेन। ठीक है। तो वैसे आ जाता है। अब दो तरह की है, एक होगी हमारी फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। ठीक है। दूसरी होगी हमारी रीजनल क्लासिफिकेशन। फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है? जो उसका स्ट्रक्चर है, या जो वहां पे जो मिट्टी मिलती है, पत्थर मिलते हैं, सॉइल मिलती है, रॉक्स मिलती हैं, उसके हिसाब से प्लेन्स। फिजियोग्राफिक में सबसे पहला आता है हमारा भाबर, BHABAR, भाबर प्लेन्स। फिर आती है हमारी तराई, तराई प्लेन्स। तराई प्लेन्स के बाद भांगर और खादर। ठीक है। रीजनल प्लेन्स में अगर हम देखें, रीजनल प्लेन्स में आता है पहले कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स कहाँ पे होंगे? अलोंग द सी। फिर आता है हमारा इंडस रिवर प्लेन्स, जिसको इंडो गंगेटिक प्लेन भी कहते हैं, इन दोनों को मिला के। गंगा रिवर प्लेन्स और राजस्थान प्लेन्स। ठीक है। ठीक है, रवि कर लिया? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये भी हो गया। इसके बाद आएगा हमारा पहला आएगा हमारा भाबर प्लेन, BHABAR, भाबर प्लेन्स। भाबर प्लेन्स में क्या रहा? इट्स फ्रॉम साउथ ऑफ शिवालिक, साउथ ऑफ शिवालिक रेंज। इट्स फ्रॉम साउथ ऑफ शिवालिक। ठीक है। पोरोसिटी इज हाई। पोरोसिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोरोसिटी?
इसको क्या कहते हैं पोरोसिटी, क्या मतलब होता है पोरोसिटी का? सर नहीं पता। पोरस का मतलब होता है जैसे स्पंज होता है ना, जिसमें हवा भरी होती है, हाँ ये जी, हाँ मिट्टी होती जी। है वो ढीली होती है काफी, जैसे सैंडी होगी ना। हाँ ठीक है, जी। पोरोसिटी हाई है, सो स्मॉल रिवर्स डिसअपियर, सो स्मॉल रिवर्स डिसअपियर, पोरोसिटी हाई सो स्मॉल लेयर डिसअपियर। कहाँ कहाँ पे एक्सटेंड होते हैं? एक्सटेंड्स फ्रॉम जे एंड के टू असम। एक्सटेंड्स फ्रॉम जे एंड के टू, ठीक है। अब देखो एक डायग्राम बनाते हैं छोटी सी, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे चल रहा है काम। सपोज ये हमारे माउंटेन बन गए, ठीक है, और इनमें से रिवर आ रही है। तो ये आ रही है हमारी रिवर, दिस रेड वन इज योर रिवर, यहाँ बनेगा डेल्टा, ठीक है। तो रिवर जब यहाँ आ रही है, दिस इज योर रिवर, पहले आ जाएगा हमारा डिपॉजिट्स, जो यहाँ पे छोटे छोटे पेबल्स वगैरह रहेंगे, जो यहाँ वाली सॉइल रहेगी प्लेन्स वाली, दिस विल बी योर भाबर, ठीक है। इसके बाद जो हमारी सॉइल बनती है या जो प्लेन्स बनते हैं उनको कहते हैं तराई। तराई के बाद ये जो जगह है ये होता है बांगर, ठीक है, बांगर प्लेन्स। और फिर उसके बाद जो बनता है वो होता है खागर, ठीक है। तो भाबर, फिर तराई, फिर भांगर और फिर खागर। रिवर जो है वो चलती जा रही है। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी सर। बना लिया ना? हाँ जी, अभी बना दिया। हाँ। तो हम बात कर रहे थे किसकी? बाबर प्लेन की ना हमने। दूसरा लिखो तराई प्लेन्स। तराई प्लेन्स, तराई प्लेन्स की इंपॉर्टेंट क्या है? साउथ ऑफ फॉर्म इन साउथ ऑफ बांग, साउथ ऑफ भाबर, BHABAR, साउथ ऑफ बाबर, ठीक है। अब मोर रेनफॉल, ज्यादा रेनफॉल होती है यहाँ पे, ठीक है। ज्यादा रेनफॉल होगी तो क्या होगी? वेजिटेशन ज्यादा होगी, है ना। अगर वेजिटेशन ज्यादा होगी तो मॉस्किटो ज्यादा होंगे। अगर मॉस्किटो ज्यादा हो गए तो कौन सी बीमारी फैलती है सबसे ज्यादा? ठीक है। तो आप यहाँ पे यस सर। देखोगे कि जो तराई इलाका है, ठीक है, वहां पे मलेरिया बहुत होता है। तो कौन कौन सी जगह इंडिया में जहाँ पे मलेरिया एपिडेमिक पाया जाता है? पहला आ गया पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ठीक है। दीज आर तराई प्लेन्स, ठीक है। अब खेती ही होती है यहाँ पे, चावल उगाते हैं। चावल में पानी क्या रहता है? खड़ा, है ना। यस सर। लैब लगाते हैं ना, इसको हम हमारी देसी भाषा में कहते हैं लैब लगा दीजिए। तो हाँ जब जी, हाँ लैब जी। लगाते हैं तो पानी खड़ा रहेगा। जब पानी खड़ा रहेगा तो इट विल बी ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मॉस्किटोज। इनको मॉस्किटोज। कंट्रोल करने के लिए एक मछली छोड़ते हैं हम, उसका नाम है जम्बूजा, जम्बूजा फिश, यूज टू कंट्रोल मलेरिया। कैसे कंट्रोल करती है? दिस फिश ईट्स मॉस्किटो लार्वे, दिस फिश ईट्स मॉस्किटो लार्वे, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
GAM, ई नहीं है, ए है, गैम्बूजा, GAMBUS। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉस्किटो फिश। तो ये जो इसके लार्वे वगैरह होते हैं ना मॉस्किटो के, ठीक है, तो ये इसको खा जाती है। ठीक है, इसकी Yes, sir. स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट इसकी ब्रीडिंग करवा के देता है। ठीक है, तो इट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ, बायो कंट्रोल फॉर मलेरिया, लिख लो नीचे, इट इज फॉर बायो कंट्रोल ऑफ मलेरिया। अब मलेरिया की बात की है तो मलेरिया आप बताओ कौन से मॉस्किटो से होता है? Sir, female. अब होते फीमेल, खून फीमेल ही पीती है, ये आपको पता होना चाहिए। मेल बेचारा कभी नहीं पीता। तो मलेरिया की बात करते हैं, MALARIA, मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? एडीज, सॉरी स्पेलिंग ठीक कर लें, AEDES, एडीज इजिप्टी, AEGYPTI, एडीज इजिप्टी। ठीक है, एडीज इजिप्टी, मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया इज, Sir, ये scientific name है इसका. हाँ जी, मॉस्किटो जो होता है ना, उसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, एडीज इजिप्टी, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। ठीक है, और मलेरिया कौन सा डिजीज है? मलेरिया इज डन बाय, वायरल डिजीज है कि बैक्टीरियल है? Sir, प्लाज्मोडियम, Plasmodium है. प्लाज्मोडियम, हाँ, ये क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ भी हुआ है। ठीक है, तो जो आपका ये था ना सिकंदर, Yes, सिकंदर sir. पता ना, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर डाइड ऑफ मलेरिया। ठीक है, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। ठीक है, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, और किस ऑर्गन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है ये? ठीक है, किस ऑर्गन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? ये लीवर को करता है, लीवर फेलियर जो है। ठीक है, डैमेज इज लीवर, डैमेज इज लीवर। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, मलेरिया में कैसे लीवर डैमेज हो जाता है? हमारे जो बॉडी में आरबीसी होते हैं ना, ये प्लाज्मोडियम किल कर देता है इनको। आरबीसी खत्म हो गया तो क्या हो गया? आरबीसी खत्म हो गया तो क्या हो गया? ब्लड कम हो गया, हाँ जी सर. है ना, ब्लड कम हो गया तो सबसे पहला इफेक्ट जो होता है वो होता है हमारे लिवर पे। तो जनरली जो लोग हैं वो जो है उनकी डेथ जो होती है लिवर फेलियर से होती है। अदर भी होते हैं, जैसे फीवर होता है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया, अनीमिया, मसल पेन, ठीक है, सीजर, कोमा एंड इनिशियली टू द डेथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मलेरिया। ठीक है, पैरासिटिक प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। इट इज ए प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट। Yes, sir. फिर आता है हमारा तीसरा, क्या था? भांगर, है ना, BHANGAR, भांगर प्लेन्स। अब भांगर प्लेन्स में क्या है? फाउंड ऑन हाई एरियाज, दिस प्लेन्स आर फाउंड ऑन हाई एरियाज, फाउंड ऑन एलिवेटेड एरियाज। ठीक है, alluvial soil is formed, alluvial soil। ठीक है, या old soil, old soil, it has more fertility, तो ये ज्यादा फर्टाइल रहती है। ठीक है, ठीक है, it has alluvial soil, so more
फर्टिलिटी। ठीक है, मोर फर्टिलिटी। तो हमारे पास कितने किस्म के आ गए, एक तो भाबर आ गया, बांगर आ गया, तराई आ गया। ठीक है, तो अभी हम कौन सा कर रहे हैं, बांगर कर रहे हैं ना, ठीक है। इसको हम ओल्डर एलुवियम भी कहते हैं, एलुवियल साइल है तो इसको हम कहते हैं ओल्डर, ALLUVIUM। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें कंकर होते हैं, KANKAR। कंकर का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पीस, छोटे छोटे पीस। ठीक है, ठीक है, कंकर आर फाउंड इन, छोटे छोटे पत्थर के पीस को हमने कंकर मार दिया, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। ठीक है, ठीक है, मेड अप ऑफ कैल्शियम, दे आर नोन एज कंकर्स। ठीक है, तो ड्राई एरियाज ऑफ भांगर, BHANGAR, भांगर हैज रे और गोल्डन, रे और गोल्डन। ठीक है, इसमें क्या होता है, सॉल्ट कंटेंट थोड़ा हाई होता है, सॉल्ट कंटेंट इज हाई, सॉल्ट कंटेंट इज हाई। ये ड्राई एरिया में होते हैं। ठीक है, ड्राई एरिया में होते हैं। फिर नेक्स्ट उतार लिया ये, यस सर। फिर नेक्स्ट हम इसी पे लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट, खादर प्लेन्स, KHADAR, खादर, खादर प्लेन्स, दे आर फाउंड इन फ्लड एरिया, फाउंड इन फ्लड फ्लड एरिया। एरिया। ठीक है, रिवर डिपॉजिट्स न्यू सेडिमेंट्स कंटिन्यूसली। ठीक है, रिवर डिपॉजिट्स न्यू सेडिमेंट्स कंटिन्यूसली, जहां जहां फ्लड आएगा वहां वहां ये प्लेन्स आपको मिलेंगे, जैसे यूके, यूपी, पंजाब, बिहार, पंजाब के बाद हरियाणा भी आना था, सॉरी, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, वेस्ट बंगाल और बिहार। ठीक है, यहाँ पे ये खादर प्लेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, खादर प्लेन्स पाए जाते हैं। अब खादर प्लेन्स जो है हमारे, बांगर हो गया, खादर हो गया है ना, ठीक है। दीज आर ऑल्सो नोन एज न्यू एलुवियल। वो क्या था, ओल्ड एलुवियम, UVIUM, these are known as new alluvium। ठीक है, these are new alluvium। ठीक है, तो ये हो गया हमारा खादर, बांगर और बाकी चीजें। ठीक है, तो ये जो होती है काफी फर्टाइल होती है, जैसे हमारे गंगा के प्लेन्स हैं, दीज आर अवर खादर प्लेन्स। ये होगी हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, चले आगे। यस सर। हाँ, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इंडस रिवर प्लेन्स, इंडस रिवर प्लेन्स, दूसरी क्लासिफिकेशन। सबसे पहला पॉइंट, इरिगेशन सिस्टम,
हैज बीन डेवलप्ड हियर, है ना, छोटी छोटी कैनाल्स बनी हुई हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सॉइल हैज मोर फर्टिलाइजर आर यूज्ड, ठीक है, मोर फर्टिलाइजर्स आर यूज, अगर ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करें जो सॉइल की है, ठीक है, तो क्या होता है, फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। मोर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स लीड टू लेस क्या, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है ना वो कम हो जाती है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम कहते हैं दुआब, सुना आपने, पंजाबी बड़े सिंगर निकालते हैं दुआबा, जगह भी है दुआब। दुआब इज नोन एज फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स, फर्टाइल लैंड बिटवीन टू, दुआब इज नोन एज फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है, ठीक है, उतार लिया। यस सर। दुआब इज फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स। तो हम यहाँ पे बात करते हैं दुआब्स की। तो पहला आता है इंडस एंड झेलम, दिस इज नोन एज सिंधु सागर दुआब, सिंधु सागर दुआब। नेक्स्ट इज योर झेलम एंड चिनाब, झेलम एंड चिनाब, इट इज नोन एज चाल दुआब। फिर चिनाब एंड रावी, चिनाब एंड रावी, इसको कहते हैं रचना दुआब। फिर रावी एंड व्यास, बरी दुआब। फिर ब्यास एंड सतलुज, इसका नाम है बिस्त दुआब, ब्यास एंड सतलुज। ठीक है, बिस्त दुआब, ठीक है। तो हमारी आ गई सिंधु सागर। सिंधु सागर कहाँ पड़ेगा, सिंधु सागर पड़ेगा हमारा J&K में, ठीक है, सिंधु सागर पड़ेगा हमारा J&K में। झेलम और चिनाब वाला कहाँ पड़ेगा, हिमाचल और J&K में। रचना दोआब जो है वो कहाँ पड़ेगा, हिमाचल और पंजाब में, ठीक है। रावी और ब्यास के बीच में जो है आपका दोआब, ठीक है, इट विल बी वेयर, कहाँ पड़ेगा ये, भाई बोलो तो सही। हाँ जी सर, रावी और ब्यास वाला J&K में, हिमाचल में पड़ेगा। हिमाचल में। हम्म, हाँ, ठीक है, रावी और ब्यास वाला हिमाचल में हिमाचल पड़ेगा। में। बारी दोआब जो है, लिख देता हूँ मैं इधर, तुम्हें याद भी रहेगा नहीं तो, ये तो पड़ेगा J&K में। अब लद्दाख भी जोड़ लेना। ये वाला दोआब पड़ेगा आपका, चलो दोआब ये पड़ेगा HP एंड J&K। रचना दोआब आपका पड़ेगा HP प्लस पंजाब, ये HP और बिस्त दोआब पड़ेगा आपका पंजाब, बिस्त दोआब पड़ेगा आपका पंजाब, ठीक है। यस सर। ठीक है,
इसको सी एच ए, एक मिनट स्पेलिंग ठीक कर लो इसके। इसके होते हैं सी एच ए जे, छज द्वाब या जे एच भी कहते हैं इसको, जे ई सी एच, ठीक है, जे एच या, ठीक है। दो आब, दो दरियाओं के बीच का हिस्सा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, क्योंकि ये एरिया वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल एरिया है और सबसे ज्यादा अंडर क्या कहते हैं, अंडर यूटिलाइज्ड एरिया, ठीक है, यस सर। ठीक है, अंडर यूटिलाइज्ड एरिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, पढ़ा था ना आपने, ग्रीन रेवोल्यूशन यस स्कूल में पढ़ा होता है। तो हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, जो इस रीजन में हमारी हुई। की किसने शुरू, इसका नाम था नॉर्मन ई बोरलॉग। कब की, 1960 में। क्यों की, क्यों की, वाई, ये बताओ। स्टार्टेड इन 1960s। क्यों हुआ 1960s में, इंडिया पाकिस्तान की होगी वॉर, इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अब कहते हैं ड्यूरिंग द वॉर इंडिया सफर्ड शॉर्टेज ऑफ फूड, यस सर। ठीक है। सो देयर वाज, इंडिया ने यूएस से, उस साल यूएस में बम्पर पैदावार हुई अनाज की, सोया की, अनाज की बम्पर पैदावार हुई। तो इंडिया ने तब जो थे उन्होंने मांगा यूएस से फूड ग्रेन्स। यस तो सर। ड्यू टू कोल्ड वॉर एंड पॉलिटिक्स दे रिफ्यूज्ड, उन्होंने अपनी सड़कों पे सोयाबीन डाल के उस पर रोड रोलर चला दिए, बट इंडिया को नहीं दी। सो दैट पिंच्ड इंडिया, so supported by the government. Norman E Borlaug, he was a scientist, ठीक है। So he is also known as father of green revolution, father of ग्रीन रेवोल्यूशन। green revolution, ठीक है। नॉर्मन ई बोरलॉग इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। नॉर्मन ई बोरलॉग को, ये इसने काम किया था मैक्सिको पे, मैक्सिको में इसने काम किया था हाई यील्डिंग वेराइटीज पे, ठीक है। और 1970 में इसको नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। अब इंडिया में किसने किया, इंडिया के जो साइंटिस्ट था उसका नाम था MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, ठीक है। he led a green revolution in India, led green revolution in India, इसने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को ले गया, ठीक है। अब पर्पस क्या था, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ फूड क्रॉप्स, स्पेशली वीट एंड राइस, वीट एंड राइस। अब हाई यील्डिंग वेराइटीज का मतलब क्या होता है, सपोज एक हमारे पास प्लांट है राइस का, इसके ऊपर लगते हैं 4 ही दाने, ठीक है, यस सर। इसके ऊपर लगते हैं 4 ही दाने, ठीक है। जब हाई यील्डिंग वैरायटी आई, इस पे लगे 20 दाने, तो प्रोडक्शन क्या हुई, बड़ी कम हुई, ज्यादा हो गई। ज्यादा होगी। तो हम फूड डेफिशिएंट से फूड सफिशिएंट कंट्री बन गए, ठीक है। तो यस पहला सर। फेज जो शुरू हुआ वो हुआ 1967 और 68 में से लेके 1977 टू 78। इंडिया जो था वो फूड डेफिशिएंट कंट्री था, फूड डेफिशिएंट मतलब जिसको खाने की कमी रहती थी। तो आपने ये भी सुना होगा अगर अपने दादू से या अपने फादर से, कि लाल बहादुर शास्त्री ने जब वॉर हुई थी तो कहा था कि हर बंदा एक दिन उपवास रखे बिकॉज ऑफ फूड शॉर्टेज, है ना, बिकॉज ऑफ फूड फूड शॉर्टेज। शॉर्टेज। तो
सोचो कितनी बुरी हालत रही होगी, बट स्टिल इट बिकेम ए फूड सफिशिएंट कंट्री। ठीक है। Yes, इट sir. वाज लॉन्च ड्यूरिंग सेकंड 5 ईयर प्लान। इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो बाकी छोटा मोटा है वो हम एग्रीकल्चर में देख लेंगे। तो मेजर आपको पता होना चाहिए ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थी। ठीक है, अभी भी हम कह रहे हैं कि दोबारा ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए, क्योंकि पंजाब और हरियाणा एक ऐसी जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा मिसयूज होते हैं, उनकी फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर जो है वो खराब हो गया है। रीजन क्या है? रीजन क्या है कि वो कनक ही उगाते हैं और चावल ही उगाते हैं। Yes, sir. ठीक है, और जो HYP है हमारी एच हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, इट इज लिमिटेड टू 5 क्रॉप्स। पहला आ गया हमारा वीट, ये हो गया राइस, फिर हो गया ज्वार, फिर हो गया बाजरा, और लास्ट में आ गई मेज, मक्की। ठीक है, सो इट इज लिमिटेड टू 5 क्रॉप्स इन द स्टार्टिंग। तो बाकी इन्होंने धीरे धीरे पल्सेस वगैरह भी इसमें ऐड कर दी। ठीक है, तो अब जो है वो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और भी है इसमें। 2005 में कृष्णोन्नति योजना शुरू हुई थी, फिर छोटी छोटी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट की शुरू होती रहती है। ठीक है, सो दिस वाज अवर ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, बता लिया। Yes, sir. चलते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा राजस्थान प्लेन्स। नाम से ही आपको क्लियर होगा क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए राजस्थान प्लेन्स के। एरिड रीजन, एरिड होता है ड्राई, है ना, ड्राई रीजन। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. तो रेनफॉल ज्यादा होगी कि कम होगी? यहाँ कम होगी। हाँ, ठीक है। अब राजस्थान के जो प्लेन्स है वो 2 रीजन्स में डिवाइडेड है। पहला रीजन है जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, 20 सेंटीमीटर लेस रेन, लेस, ऐसे गलत लिख दिया, लेस दैट 25 सेंटीमीटर, प्लीज आएगा लेस देन 25 सेंटीमीटर रेन, और यहाँ आएगा मोर देन 25 सेंटीमीटर रेन। तो राजस्थान प्लेन्स भी 2 हिस्सों में डिवाइड है। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलिटी ठीक है, गुड फर्टिलिटी। ठीक है, नॉर्मल कह सकते हो, गुड कह सकते हो। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड रोही लैंड, ROHI, रोही लैंड। ठीक है, वीट मस्टर्ड एंड ग्रेन आर सोन हियर। वीट, मस्टर्ड क्या होता है? सरसों, Yes, sir. एंड ग्रेन्स। ठीक है, यहाँ पे लो फर्टिलिटी है। ठीक है, सो इट इज थार डेजर्ट एरिया, थार डेजर्ट एरिया। ठीक है, बता लिया। हाँ जी सर। फिर यहाँ पे आप देखिए कि ये अगर हमारे राजस्थान प्लेन्स हैं, दीज आर अवर राजस्थान प्लेन्स। ठीक है, ऊपर आगे हमारे पंजाब प्लेन्स, पंजाबी पड़ता है ना उसके ऊपर। नीचे क्या आएगा? साउथ गुजरात, नीचे आएगा गुजरात प्लेन्स। ईस्ट में आ जाते हैं इसके गंगा प्लेन्स, ये बहुत फर्टाइल है। इसीलिए जो ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया जो राइट साइड पे, अगर हम इसको 2 हिस्सों में बांटे, यहाँ पे ये वाले एरिया पे ज्यादा रेनफॉल होती है, और ये वाला एरिया जो है ये डेजर्ट है। थार डेजर्ट। और यहाँ पे क्या पड़ता है? ये पाकिस्तान का राजस्थान पड़ता है, पाकिस्तान प्लेन्स। ठीक है सर। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे
रेनफॉल जो है वो कैसे होगी। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गंगा रिवर प्लेन्स, बता लिया। यस सर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गंगा रिवर प्लेन्स। गंगा रिवर, गंगा रिवर प्लेन्स के 3 हिस्से हैं। गंगा रिवर प्लेन्स के 3 हिस्से हैं। पहला है आ गया अपर गंगा, अपर गंगा प्लेन्स। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से प्लेन्स हैं। पहला आता है रोहिला खंड, रोहिला खंड प्लेन्स। ठीक है, इट इज बिटवीन राम गंगा एंड गोमती, राम गंगा एंड गोमती। दूसरा आता है हमारा अवध प्लेन्स, इट इज बिटवीन गोमती एंड घाघरा, गोमती एंड घाघरा। घाघरा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मिडिल गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा। मिडिल गंगा प्लेन्स में क्या आ जाता है हमारे पास, ईस्ट यूपी प्लेन्स। पहला आता है हमारे पास ईस्ट यूपी प्लेन्स। ठीक है, बिटवीन घाघरा एंड गंगटक, GAG, बिटवीन घाघरा एंड गंटक। गंगटक। ठीक है, दूसरा आता है इसमें सरन प्लेन्स, गंडक एंड ओल्ड गंडक, गंडक एंड ओल्ड गंडक। ठीक है, और तीसरा आता है मिथिला, मिथिला प्लेन्स। मिथिला प्लेन्स कौन कौन से हैं, ओल्ड गंडक और कोसी, ओल्ड गंडक एंड कोसी। ठीक है, फिर आता है हमारा लास्ट में लोअर गंगा प्लेन्स, लोअर गंगा प्लेन्स। लोअर गंगा में बिटवीन कोसी एंड महानंदा, कोसी टू महानंदा। ठीक है, इन दोनों में रेनफॉल बहुत होती है। ठीक है, अगर रेनफॉल ज्यादा होगी तो मोर प्रोन टू फ्लड्स, मोर प्रोन टू फ्लड्स। ठीक है, उतार लिया। हाँ जी सर, पेन खत्म हो गया, मैं बाद में उतार लेता हूँ ये। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद ये हो गया हमारा, गंगा रिवर भी हो गया। अब हमारा मुझे लास्ट यही बचा, कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल। कोस्टल प्लेन्स में क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस्टल प्लेन्स में 2 आ जाएंगे। पहला आ जाएगा वेस्ट कोस्ट, बड़ा ही फीका हो गया। ये आ जाएगा हमारा वेस्ट कोस्ट, और यहाँ आ जाएगा ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट। ठीक है, अब वेस्ट कोस्ट में कौन से घाट पड़ते हैं हमारे, वेस्टर्न घाट, है ना, वेस्टर्न घाट। अगर आप देखोगे तो ये ऐसे पड़ेगा, ऐसे सी आ गई, ये वेस्टर्न घाट, और ये तो ये जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, लेंथ आपको पता ही है, लेंथ कितनी है इसकी,
1400 किलोमीटर पहले ही करा चुका हूँ, है ना, जब वेस्टर्न घाट्स किए थे हमने। ये आ गई हमारी कौन सी सी है यहाँ पे, अरेबियन सी। ठीक है। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, दे आर लोकेटेड बिटवीन, किस किस के बीच में है, अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। कौन कौन सी कोस्ट है यहाँ पे, ये मिटा देता हूँ ईस्टर्न घाट्स बाजू। कौन कौन सी कोस्ट है यहाँ पे, पहली आ जाती है हमारी कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट, गुजरात टू गोवा। फिर आ जाती है हमारी कन्नड़ कोस्ट, गोवा टू मैंगलोर। ठीक है। फिर आती है हमारी मालाबार कोस्ट, मैंगलोर टू कन्याकुमारी, मैंगलोर टू कन्या, मैंगलोर टू कन्याकुमारी। ठीक है, मैंगलोर टू कन्याकुमारी। ये हम आगे हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है। इनकी लेंथ है 1400 किलोमीटर और ये इसके इंपॉर्टेंट कोस्ट। ठीक है। तो दीज आर अवर कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट जो है वो है हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल है तो यहाँ देखेंगे ये आ गई आपकी बे ऑफ बंगाल, ये आ गई ईस्टर्न घाट्स। ठीक है। लेंथ कितनी है इनकी, 1100 किलोमीटर। एंड दिस इज योर बे ऑफ बंगाल। ठीक है। पहला आता है इसमें नॉर्दर्न सिरकास। ठीक है। कहां से, उड़ीसा टू आगरा, उड़ीसा टू आगरा। फिर आती है कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, आंध्रा टू तमिलनाडु, आंध्रा टू तमिलनाडु। काफी सुंदर सुंदर बीचेस हैं। चेन्नई में एक बीच है जिसका नाम है मरीना बीच, सुना नाम आपने, मरीना बीच। ठीक है। चेन्नई, क्या खासियत है इसकी, बताओ बताओ। सर नहीं पता इसके बारे में। नहीं पता, बड़ा फेमस है, तुक्का मारो चलो, सोचो तो सही। मरीना बीच सर बड़ा सुंदर होगा सुंदर है, टूरिस्ट प्लेस है, और कुछ, और मेरीना तो शायद फिशेस वगैरह सुंदर होंगी। और कुछ। मेरीना, चेन्नई, और ठीक है। इट इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। ठीक। ठीक है। इट इज द जी। लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया, लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। कितने किलोमीटर है, 6 किलोमीटर। ठीक है। टोटल लेंथ जो है इसकी, मतलब टोटल वैसे 13 किलोमीटर का है, जो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको,
मतलब जो थोड़ा एरिया है जो ब्यूटिफाइड है वो है 6 किलोमीटर। ठीक है, इट इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड्स, 6 नहीं आप 12-13 किलोमीटर लिखेगा। ठीक है, इट इज लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया एंड सेकंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, सेकंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। लेंथ कितनी है इसकी? नियरली 12 किलोमीटर्स, नियरली 12 किलोमीटर्स। ठीक है, तो बहुत ही, अगर लॉन्गेस्ट बीच है इंडिया का तो क्या होगा? इट विल बी टूरिस्ट अट्रैक्शन, है ना? इट इज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो वैसे भी बंदा बताना चाहता है कि मैं भाई लॉन्गेस्ट बीच पे गया था। ठीक है, मरीना बीच इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। ठीक है, लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड बताओ, सुना तो होगा नाम? नहीं सुना सर। हाँ, हाँ जी। लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड। ठीक है, लॉन्गेस्ट बीच वैसे कहते हैं हम कॉक्स बाजार को। ठीक है, बट ब्राजील में भी एक बीच है, उसको भी हम कहते हैं लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड। ठीक है, ब्राजील में भी एक बीच है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड। कॉक्स बाजार। कॉक्स बाजार कहते हैं उसको। ठीक है, लॉन्गेस्ट नेचुरल सी बीच। ठीक है, ठीक है, और ब्राजील का पियारा दी कैसीनो। ठीक है, लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड एंड पियारा दी कैसीनो। ठीक है, यस सर। प्राइया दी, PAI, पता नहीं ऐसे कैसे है, PIRE, PRAI, प्राइया दी कैसीनो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक खत्म। कल का टॉपिक है हमारा रिवर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। इसमें हम डैम्स करेंगे, टाइप्स ऑफ डैम्स। ठीक है, सर क्लास नहीं लगानी, क्यों? कॉलेज जा रहा हूँ सर मैं। कॉलेज आ रहा है, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा फिर। ठीक है, ठीक है सर। रिकॉर्ड कर दूंगा, ये भी भेज देता हूँ मैं। मैथ की लगानी है अभी अभी या ठहर के लगानी है? ठहर के लगाते हैं। ठीक है, ओके।